ओके जी, एक है डिस्कवर, एक होता है इन्वेंट। इन्वेंट तो हमने बताया इजाद, जैसे कि एक्सरे क्या है, एक इन्वेंशन है। डिस्कवर लाइक आपने मलेरिया की बीमारी कोई डिस्कवर कर दी, ठीक है, या कोई प्लेनेट डिस्कवर कर दिया, ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है डिस्कवर। अब बड़ा है मैं डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड यानी किसी को भाई पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, बड़ा डैश है वो, ठीक है, तो अनइंटरेस्टेड यार टीचर समझा रहा है और पीछे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, तो अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड, अब जज के पास केस जाता है, ठीक है, दोनों क्लाइंट जो है उसको गिनवा रहे हैं कि सर मैं तो आपकी कम्युनिटी का हूँ, एक कहता है सर मैं आपके मज़हब का हूँ, जज कहता है मैं डिसइंटरेस्टेड हूँ इस बातों में, मैं तो फैसला किस पे करूँगा, मेरिट पे। डजेंट मैटर कोई मेरे नस्ल का हो, कोई मज़हब का हो, मुझे इन चीज़ों से नहीं, मैं फैसला किस पे करूँगा, मेरिट पे। तो जज क्या कहलाएगा, डिसइंटरेस्टेड, ठीक है। और क्लाइंट और कस्टमर, देखो अब मुझसे जो आप पढ़ने आ रहे हो तो आप एक तरह से मेरे क्लाइंट हो ना, सर्विसेज दे रहा हूँ मैं आपको। कोई एडवोकेट होता है, डॉक्टर होता है, और अगर आप शॉपिंग करते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, तो आप क्या कहलाते हो, कस्टमर कहलाते हो। डर्टी वर्ड तो हम सुनते रहे, डर्टी क्लोथ्स, डर्टी डिशेस, ठीक है। एक वर्ड होता है फिल्दी, एक्सट्रीमली डर्टी। जैसा कि अगर हम एक बात करें, ही पुट द डर्टी डिश, तो ये पूछेंगे कि भाई यहाँ क्या आएगा, डर्टी या फिल्दी, तो ऑफकोर्स डर्टी आएगा, डिश बहुत ख़राब है। लेकिन अब आता है नो बॉडी रेलिशेस योर फिल्दी जोक्स। कहीं कोई मैयत में जा रहे हैं और वहाँ जाके बेहुदा जोक्स ज़ोर ज़ोर से हंस हंस के सुना रहे हैं, यानी जिनको कहना चाहिए कि एक्सट्रीमली डर्टी था, जो बर्दाश्त ही नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो फिर क्या वर्ड यूज़ होगा, फिल्दी, जहन में रखिए। बड़ी अहम चीज़ डिलूशन और इल्यूशन। देखो डिल्यूशन के मीनिंग होते हैं फॉल्स बिलीफ, और इल्यूशन एक तरह का धोखा होता है। अब जैसे कि कोई आंटी हैं जिनको बिलीव है कि वो जो पकाती है ना, लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, हालांकि अल्लाह माफ़ करे, हकीकत ये है कि जो पकाती हैं खाने के बाद लोगों को उल्टियाँ आ जाती हैं, ठीक है, मगर उनको डिल्यूशन है, ठीक है। या किसी आदमी को डिल्यूशन है कि भाई वो दुनिया का सबसे रिच है, उसके जो मसल्स हैं वो शहबाज अख्तर से अच्छे हैं। किसी लड़की को डिल्यूशन है कि जी वो ऐश्वर्या राय से ज़्यादा खूबसूरत है, वो क्या डिल्यूशन। और इल्यूशन हो जाता है एक तरह का धोखा, नज़रों का, ठीक है। जैसा कि मेरे भाई ये आप देखें मैजिशियन, आपको लगेगा कि वो उन्होंने बकरे के ऊपर डाल दिया कपड़ा, हटाया तो हाँ दुम्बा है, तो ये सिर्फ क्या होता है, आंखों का धोखा। इस चीज़ को कहते हैं इल्यूशन, जहन में रख। लेकिन बड़ा अच्छा है, डोंट लेट योर सेल्फ गेट इन टू बैड डैश हैबिट या कस्टम। इसी तरह एक और पास पेपर का सवाल है, सोशल डैश वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो हैबिट कहाँ आएगा, कस्टम कहाँ आएगा, दोनों में सेम ऑप्शन है। तो देखो हैबिट बेसिकली किसको कहते हैं, आदत। कस्टम क्या होता है, रस्म व रिवाज। तो बेसिकली ये चीज़ कहलाती है सेंटेंस कंप्लीशन। बहुत आसान पोर्शन होता है, ये इतने ज़्यादा मुश्किल वर्ड नहीं होते इसमें, यूजुअली वही होते हैं जिनके मीनिंग पता है, नहीं जहाँ पता वो मैं आपको इंशाल्लाह करवा दूंगा। तो डोंट लेट योर सेल्फ गेट इन टू बैड, तो हैबिट। सोशल डैश वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कस्टम्स। इसमें एक चीज़ आती है सेंटेंस कंप्लीशन पास पेपर में, ठीक है। क्या होता है, आपको एक वर्ड छोड़ा हुआ होता है और वहाँ ऑप्शन दिए हुए होते हैं, जैसा कि एंड डैश इज ऑल टू ईगर टू सर्व इज ओन एंड। एक में है इकोइस्ट, एक में है इकोटेस्ट। तो इकोइस्ट आना चाहिए, इकोटेस्ट। तो पहले आपको तो इन दोनों वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए, दोनों की स्पेलिंग बहुत मिलती जुलती है, सिमिलर वर्ड्स। इसी तरह नीचे ही इज एंड डैश फॉर ही ऑलवेज ब्लोस हिज ऑन ट्रम्पेट। देखो पहले में कह रहे हैं एंड डैश इज ऑल टू ईगर टू सर्व हिज ओन है, कि कोई ऐसा आदमी है वो चाहता है बस अपना, यानी लाइक खुदगर्ज। खुदगर्ज आदमी क्या चाहता है, सिर्फ अपना भला चाहता है। तो खुदगर्ज के मीनिंग होते हैं ये इगोइस्ट, इगोइस्ट, ठीक है, खुदगर्ज। तो पहले वाले में हो जाएगा एन इगोइस्ट इज ऑल टू ईगर टू सर्व हिज ओन एंड। पेपर में आया था सवाल। अब इकोटिस्ट के मीनिंग क्या होते हैं, अनापरस्त, यानी नाक नहीं कटने देनी, ठीक है। अब अल्लाह माफ़ करे, बर्थडे है, बीवी के जेवरात बेच के बीवी की बर्थडे मना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इकोटिस्ट। इकोइस्ट होते सेल्फिश होते तो बेटा उल्टा दूसरों के जेवर बेच के बर्थडे बनाते हैं, लेकिन ये थे इकोटिस्ट। तो यहाँ क्या वर्ड आया था, ही इज एन इकोटिस्ट फॉर ही ऑलवेज ब्लोस इज ऑन ट्रम्पेट। अपनी नाक को ऊंचे रखने वाले, अपनी आन शान को ऊंचा रखने वाले। अब देखो
ये बड़े टेक्निकल टर्म्स होती हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है फेमस, एक होता है नोटोरियस। दोनों के मीनिंग मशहूर होते हैं, लेकिन फेमस होता है अच्छाई में, नोटोरियस होता है बदनामी में। ठीक है, अगर लेट सपोज आपसे बात होती है जनाब किसी साइंटिस्ट की, तो हम क्या कहेंगे भाई ही इज़ फेमस। अब अगर किसी ड्रग स्मगलर की, ड्रग लॉर्ड की होती है, तो हम क्या कहेंगे नोटोरियस। तो सेंटेंस में आ जाएगा ही इज़ फेमस साइंटिस्ट। तो अब फेमस या नोटोरियस, तो अगर साइंटिस्ट है तो हम फेमस लगाएंगे, अगर ड्रग लॉर्ड करके आ रहा है तो फिर हम क्या लगाएंगे, नोटोरियस लगाएंगे। तो ये बड़े टेक्निकल सवाल आते हैं सेंटेंस कंप्लीट